गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता दादीश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा। कंपनी लॉ में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। आज टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी हम कह सकते हैं कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कंपनी का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ओके, समामेलन के आधार पर या दायित्व के आधार पर या फिर कंपनी के नियंत्रण के आधार पर। तो ये 3 तरीके का वर्गीकरण आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे यानी जो समागम होता है तो उसके बेसिस पर कंपनी को 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी जो है, चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनीज जो कि किंग और क्वीन अर्लियर टाइम पर किंग और क्वीन जो कंपनी फॉर्म करते थे चार्टर के बेसिस पर, वो कंपनी कहलाती थी चार्टर्ड कंपनी। जैसा कि एग्जांपल हम ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पर कंपनी फॉर्म हुई थी चार्टर के थ्रू। तो ऐसी कंपनीज, अब अगर हम आज के प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें, तो चार्टर्ड कंपनी का अब कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई चार्टर्ड कंपनी या चार्टर पारित नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी होती है जो कि विधेयन द्वारा या लेजिस्लेशन द्वारा पार्लियामेंट पारित करती है और उसे किसी लेजिस्लेशन के अंडर फॉर्म किया जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो कि किसी विधेयन के अंतर्गत निगमित की जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय हित में, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? नेशनल ऑब्जेक्ट। तो राष्ट्रीय हित में, राष्ट्र के उद्देश्य से अगर कोई कंपनी निगमित करती है तो उसे कहा जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर एलआईसी। स्टैट्यूटरी कंपनी का ही रहता है कि स्टैट्यूटरी कंपनी एक तरीके से लिमिटेड कंपनी ही होती है। इसके जो कंपनी के मेंबर्स के जो लाइबिलिटीज़ हैं या जो अधिकार हैं वो केंद्र सरकार अपने लेजिस्लेशन में ही निर्धारित करती है। हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट है वो स्टैट्यूटरी कंपनी पर फुली एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका लेजिस्लेशन अलग ही बना हुआ होता है। आगे बात समझ में? यहाँ पे मैंने आपको एक बात कही थी अभी कि ये लिमिटेड कंपनी होती है, लेकिन यहाँ पर शब्द लिमिटेड लगाना ज़रूरी नहीं होता है कंपनी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रजिस्टर्ड कंपनी, पंजीकृत कंपनी। ठीक है, अब रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है, तो रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के कंपनी विधि के अंतर्गत कोई भी अगर कंपनी निगमित की जाती है, पंजीकृत की जाती है, वो कंपनी कहलाएगी रजिस्टर्ड कंपनी। या तो 1956 कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड है, या कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, या फिर इससे पहले अगर कोई एक्ट था उसमें अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे कहेंगे हम रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी।
ठीक है। लाइबिलिटी यानी दायित्व के आधार पर कंपनी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड यानी जहाँ जिस कंपनी का दायित्व असीमित है, असीमित दायित्व वाली कंपनी जो है वो अनलिमिटेड कंपनी कहलाएगी, और सीमित दायित्वों वाली कंपनी लिमिटेड कंपनी कहलाएगी। अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें तो अनलिमिटेड कंपनी की संख्या बहुत ही कम है। क्यों? अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का दायित्व होता है वो असीमित होता है। यदि कंपनी परिसमापन की ओर जाती है, वाइंडिंग अप होता है अगर कंपनी का, तो वहाँ पर मेंबर्स की लाइबिलिटी का उनकी कोई सीमा नहीं है उनके दायित्वों की। ठीक है, जितनी कंपनी की लाइबिलिटी रहेगी उतनी ही लाइबिलिटी वो शेयर होल्डर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी फर्म, पार्टनरशिप फर्म जैसे होती है, वैसे ही अनलिमिटेड कंपनी का नेचर होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड कंपनी, जहाँ दायित्व सीमित होते हैं। लिमिटेड कंपनी को भी हम दो तरीके से बांट सकते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, प्रत्याभूति के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी और अंशों के आधार पर सीमित दायित्व वाली कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी में जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। सीमित किस तरीके से? प्रत्याभूति के आधार पर या फिर अंशों के आधार पर।